पूत कपूत सुनी पर ना माता सुनी कुमाता। बच्चे कितने ही ख़राब हों, बिगड़ैल हों, लेकिन उसके माता पिता के लिए वो लाडले ही होते हैं। एक लड़की अपने परिवार से नाराज़ होकर, रुष्ट होकर, अपना घर-बार छोड़कर, अपने रिश्ते नाते, अपने परिवार छोड़कर वो अपने नए मित्र आफ़ताब के साथ अपना जीवन बिताने अपना घर छोड़कर निकल जाती है और अपने घर परिवार से बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़ देती है, जिसके वजह से उसके माता-पिता नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन उनको कहीं न कहीं फ़िक्र लगी रहती है कि उसकी बच्ची का क्या हाल होता होगा, वो किस स्थिति में है, कैसे जी रही है, कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, उसका कोई ख़ास पता नहीं चल रहा था। लेकिन वो लड़की अपने मायके को भूलकर अपने दोस्त के साथ अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है। वो दोनों अपना घर छोड़कर मुंबई से कहीं दूर निकल जाते हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, तो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं अपने बेटी से मिलना चाहती हूँ, किसी भी परिस्थिति में है, उससे एक बार मिला दो, मैं उससे हाल-चाल करना चाहती हूँ, उसको घर वापस बुलाना चाहती हूँ। शायद माँ है, उसको कुछ घटना का अंदेशा हो गया था क्योंकि श्रद्धा के साथ शायद कुछ गलत होने वाला है। उसके पिता पता लगाते हैं कि श्रद्धा कहाँ है। श्रद्धा का एक कलीग था, जो दोस्त था, लक्ष्मण नाम का, उसके साथ क्लासमेट था। उसका सोशल मीडिया के माध्यम से शायद कुछ पता चल जाया करता था। वो जब भी पोस्ट डालती थी तो लक्ष्मण उस पे एक्शन या रिएक्शन करता था, जिससे पता चलता था कि वो ठीक-ठाक है, अपना जीवन जी रही है। लेकिन जब उसके पिताजी उसको तलाश करने लगे, लक्ष्मण से पता किए, तो लक्ष्मण बोलता है लगभग 2 महीने से वो कोई पोस्ट नहीं डाल रही है, कोई खबर नहीं मिल रही है, आप स्वयं पता करिए। उसके पिताजी जब पता लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि लगभग उस लड़की के 35-36 टुकड़े कर दिए गए हैं और वो इस दुनिया में नहीं है। जब यह बात उसके माता-पिता को पता चली तो वो दोनों स्तब्ध रह गए, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूँ। दरअसल यह घटना शुरू होती है मलाड में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में श्रद्धा कॉल सेंटर पे जॉब करती थी। वहाँ पर आफ़ताब नाम के लड़के से मुलाकात हुई और न जाने कब उन दोनों में प्यार बढ़ गया और वो एक साथ रहने तक का फ़ैसला कर लिए। वो दोनों मुंबई में रहते थे तो उनके माँ-बाप को ऐतराज़ था, वो दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। दिल्ली एक महरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एरिया लगता है, वहाँ पर वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, यानी कि बिना शादी किए दोनों एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहने लगे। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो दोनों अपने खाने-पीने, मौज-मस्ती और अपना नौकरी किया करते थे। फिर धीरे-धीरे काफ़ी समय निकल जाता है। काफ़ी समय निकलने के बाद लड़का और लड़की के बीच में कुछ कहा-सुनी शुरू हो जाती है, कुछ बातों पे मनमुटाव हो जाता है क्योंकि लड़की कहती है कि अब काफ़ी दिन हम लोग साथ में रह चुके हैं, हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए। लड़का शायद पीछे हटने लगा था और वो बोल रहा था कि नहीं, अब हम लोग घर चलते हैं, बहुत समय बाहर रह लिए, अब जी नहीं भरता, वापस मुंबई चलो। लेकिन लड़की इस बात के लिए राज़ी नहीं होती। वो बोलती है मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, मैं तुम्हारे सहारे हूँ, तुम ऐसा मत करो, तुम हम दोनों जो प्रॉमिस किए हैं उसको निभाओ, चलो शादी करते हैं, बच्चे करेंगे, परिवार बढ़ेगा, हम लोग खुशी-खुशी अपना जीवन यापन करेंगे। बात होते-होते टेंशन में पहुँचने लगा, कहा-सुनी बढ़ने लगी, आवाज़ ऊँची होके झगड़ा होना शुरू हो गया। दोनों हाथापाई करने लगे और हाथापाई करते-करते आफ़ताब ने श्रद्धा का गला दबाया और गुस्से में उसका हाथ तेज़ हो गया और उसके गला तब तक दबाए रखता है जब तक उसका गुस्सा नहीं शांत हो जाता। अब जैसे उसका गुस्सा शांत होता है तो वो महज़ एक गला नहीं बल्कि एक लाश बन जाती है। श्रद्धा का दम निकल चुका था, यानी वो मर चुकी थी। और आफ़ताब जब गुस्सा शांत हो जाए तो बिल्कुल बेबाक हो जाता है और लगातार श्रद्धा की लाश को देखते रहता है और वो अब उपाय लगाता है कि अब इसको किस तरह ठिकाने लगाया जाए। वो ठिकाने लगाने के लिए, यह घटना जो है 18 मई 2022 की है। फिर अगले ही सुबह वो मार्केट में चला जाता है जिसका नाम तिलक मार्केट था। वहाँ पर फ्रिज ढूँढने लगता है। फ्रिज ढूँढने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उसको आखिरकार बड़ा फ्रिज मिल जाता है जिसको 300 लीटर का फ्रिज मिला। वो दुकानदार से कहता है कि ये मुझे फ्रिज तुरंत के तुरंत चाहिए। दुकानदार को वो पेमेंट करता है और दुकानदार उसके घर ये फ्रिज डिलीवर कर देता है। फ्रिज डिलीवर करते समय वो पहले से ही लड़की को बाथरूम में बंद करके रखता है, जिससे फ्रिज पहुंचाने वालों को पता न चले कि उस घर में किसी की लाश है। सभी लोग अपना
फ्रिज पहुंचा कर चले जाते हैं और ये फ्रिज रख कर चले जाता है, वहाँ से मार्केट से आरी ले लेता है और उस लड़की के लगभग कई टुकड़े करता है, लेकिन पूरी तरह भी काट नहीं पाता, वो थक जाता है। जितना पार्ट उसने काटा था वो उस नए फ्रीज़र में खोल कर फ्रिज रख देता है और थक भी जाता है, थक के सो जाता है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो देखता है रात के 2 बजे है। वो तुरंत अपने पिट्ठू बैग को लेता है और उस बैग में श्रद्धा का जो कटे हुए पार्ट थे उसको पन्नी में पैक करके अपने बैग में रख लेता है और महरौली और गुड़गांव के बीच में एक हाईवे है, उस बीच में एक जंगल है, वहाँ जंगल में ले जाकर एक-एक बैग को फेंकने के लिए वहाँ खड़े हो जाता है और देखता है कोई व्यक्ति का आना जाना या किसी का एहसास तो नहीं है कि कोई आ रहा है। वो मौका देख कर एक पोटली फेंक देता है। इस प्रक्रिया को करते करते वो लगभग 17-18 दिन बिता देता है। 17-18 दिन बीतने के बाद वो सारा सबूत मिटा देता है और गूगल पे उसने सब कुछ सर्च किया था कि कैसे लाश को काटना है, कैसे उसके खून के धब्बे को मिटाना है, कौन सा केमिकल लगेगा, किस तरह अपना सबूत मिटाने के लिए वो उसने पूरा प्रयास किया था। वह धीरे धीरे सारे अंजाम तक पहुंच चुका था। अब श्रद्धा का कोई सबूत नहीं बचा था। उसको अगर कोई ढूंढता तो उस घर में ये भी नहीं पता चलता कि श्रद्धा नाम का कोई व्यक्ति या कोई लड़की उसके साथ रहा करती थी। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर माता पिता, भले ही औलाद बिगड़ जाए, लेकिन माता पिता अपने बच्चों की हमेशा हर परिस्थिति में फ़िक्र करते हैं। उसके पिताजी खोजते खोजते, उनका लोकेशन पता करते करते दिल्ली चले आए और महरौली के पुलिस थाना स्टेशन पर कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि आफ्ताब नाम का लड़का उनकी लड़की को लेकर अगवा किया है और काफ़ी दिनों से लेकर उसको साथ में रहता है, लेकिन अब उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस उसकी सहायता करे। पुलिस वहाँ उस फ्लैट पर जाती है D93/1, जहाँ पर वो दोनों साथ में रहते थे, और वहाँ पर जाके पता चलता है तो केवल अकेले आफ्ताब ही रहता है और आफ्ताब भी कई दिनों से बाहर गुपचुप से रह रहा था। लेकिन पुलिस जब अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करती है तो आफ्ताब ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाता। जब उससे कड़े रुख में पूछताछ की जाती है तो वो सारी सच्चाई कबूलने लगता है। कहता है कि मैंने श्रद्धा को जान से मार दिया है, उसके लगभग 35-36 टुकड़े किए और उसके टुकड़े करके मैंने जानवरों को खिला दिया, जंगल में फेंक दिया, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रही थी। बार बार एक ही ज़िद लगाया करती थी कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मुझे शादी नहीं करना था। हम सोचते थे कि वापस हम घर जाएं और वो मेरी बात नहीं मान रही थी। इसके मम्मी पापा बुला रहे थे इसके घर, लेकिन तब भी वो जाना नहीं चाहती थी। इस परिस्थिति में अगर उससे नहीं बात बन रही थी तो आफ्ताब को उसके माँ बाप से एक बार बात करना चाहिए कि आपकी बेटी नहीं मान रही है, मैं इस रिश्ते के लिए नहीं रेडी हूँ। लेकिन आफ्ताब ने गलत किया, जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसका जीवन संकट में पड़ ही गया और एक बेटी थी जो माँ बाप के जीने का सहारा थी, वो हौसला भी तोड़ दिया। आफ्ताब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसके घर की लक्ष्मी थी। अगर चाहता तो बात करके रास्ता निकल सकता था। हालांकि गलत कदम तो शुरू में ही उठ गया था। ये दोनों ने अपना बिना घर वालों की मर्ज़ी से शादी किया और अब ऐसे में कोई गार्जियन ना होने की वजह से दोनों एक दूसरे का कोई बात ही नहीं मानता। रिश्ता वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। कहानी बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि दोनों में हाथापाई हुई और दोनों इतनी दूर हो गए कि साथ होने का जो इन लोगों ने कस्में खाई थी, साथ होने का जो प्रॉमिसेस किए थे, साथ जीवन निभाने का जो प्रॉमिसेस किए थे, वो दूर दूर तक ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आफ्ताब ने क्या अच्छा किया, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था। अगर वो श्रद्धा के गार्जियन या अपने गार्जियन से सहयोग लेता या पुलिस से मदद लेता कि नहीं, हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमें ज़बरदस्ती विवश किया जा रहा है, या किसी भी तरीके से अगर किसी का सहयोग लेता तो उसको श्रद्धा को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। श्रद्धा अगर ये बात समझ जाती कि नहीं, आफ्ताब उसके साथ नहीं रहना चाहता है, उसको धोखा दे रहा है, या उसकी मंशा को समझ जाती तो वो अपना घर लौट सकती थी, अपने गलती का माफ़ी अपने पिता से, माँ से मांग सकती थी, अपना फिर से जीवन यापन कर सकती थी, ये बोल के कि मम्मी पापा मैंने अपनी मनमानी कर ली, जिसका मुझे अंजाम बहुत बुरा मिला। अब आप लोगों के विचार से मैं चलूँगी, जैसा आप चाहें। तो शायद वो इस जीवन में, इस जन्म में दोबारा वापसी करके अपना जीवन यापन कर सकती थी, अपना उसका दूसरा जगह विवाह होकर संपन्न जीवन परिवार जी सकती थी। लेकिन
अब ना ही वो रही, ना उसका प्यार रहा और ना माँ बाप का सम्मान रहा। इस कहानी से आपको हम विचलित नहीं करना चाहते, आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम बस ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और आने वाली घटनाओं को उचित तरीके से संतुलित करके अपने दिमाग को भांपिए कि कोई दुर्घटना ना होने पाए। अगर कोई बड़ी होनी अनहोनी होने वाली है तो पुलिस का सहायता लें, अपने घर के गार्जियन का सहायता ले कि मम्मी पापा मैं इन परिस्थितियों में उलझ गया हूँ, या अपने पार्टनर को समझाएं कि अगर नहीं आपकी बनती मेरे साथ या मेरी आपके साथ नहीं बनती तो कुछ न कुछ रास्ता निकालिए। जान देने और जान लेने वाली बात बिल्कुल गलत है। दोनों रास्ते अपना अलग अलग करके जीवन यापन कर सकते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि तनाव जो होता है वो समय के साथ ख़त्म हो जाता है। इन्हीं सब बातों से मैं अपने कहानी कंटिन्यू में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड कहानी कंटिन्यू में। नमस्कार दोस्तों।